जिस तरह से देखते हैं आज लगभग 3-3:30 बजे उनकी स्प्लैश डाउन होगा कैलिफोर्निया में। देखिए, पूरी दुनिया टकटकी लगाए घड़ी की सुइयों पर नजरें बनाए हुए है कि कैसे भारत का लाल, लखनऊ का लाल वापस अपने वतन आए, वापस देश आए, दुनिया में वापस लौट करके आए। जिस तरह से स्पेस में गए, पूरे देश को, पूरी दुनिया को बहुत इस बात के लिए गर्व है कि शुभांशु शुक्ला ने जाकर के वो तमाम अनसुलझे रहस्य, तमाम सारी नई खोज, नई जानकारियां वो स्पेस से लेकर के लौट रहे हैं। और विशेष करके लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। हम सब दुआएं कर रहे हैं कि उनकी सफल लैंडिंग हो, सफलता से वो वापस लौट करके आए और अपने अनुभव विज्ञान जगत के लिए साझा करके विज्ञान जगत को और समृद्ध करने का काम करें। रिपोर्ट में उनकी पेशी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में एक याचिका दायर हुई थी, उस पर सुनवाई चल रही थी। हालांकि पिछली सुनवाइयों में नहीं है। आज राहुल गांधी लखनऊ आएंगे। देखिए, राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो जिस तरह से लगातार एक के बाद एक इस तरह के बयान देते हैं, उन बयानों को लेकर के कानूनी कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन फिर भी वो इससे सबक सीखने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी पहले भी बाकायदा ट्रायल करके सजायाफ्ता घोषित किए गए हैं इसी प्रकार के एक मामले में, लेकिन उसके बावजूद राहुल हैं कि मानते नहीं। वो लगातार कुछ न कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं जिन बयानों से समाज में अनरेस्ट होता है, जिन बयानों से लोगों की भावनाएं भड़कने का खतरा उत्पन्न होता है। राहुल गांधी देश में अब नेता प्रतिपक्ष हैं। अब वो कम से कम इस जिम्मेदारी को मानना चाहिए और जो भी बोले वो तोल मोल के बोलना चाहिए। बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वो टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ के बिहार की घटनाओं की बात करें। क्या बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकाबू होती जा रही है? मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं रहे, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं। सूप तो बोले सूप, ये चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। तेजस्वी यादव भी लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे? अरे याद करें ना अपने पिता के शासनकाल को, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, जब बिहार को जंगल राज कहा जाता था, जिस जंगल राज में आईएएस की पत्नियां तक सुरक्षित नहीं होती थी, जिस जंगल राज में तेजाब से लोगों को नहला दिया जाता था, जिस जंगल राज में अपहरण पूरा उद्योग के तौर पर संचालित होता था, अपराधियों ने बिल्कुल पैरेलल साम्राज्य स्थापित कर रखा था, वो तेजस्वी यादव आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। जब भी वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, लोग लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को याद करेंगे। आज जहां कहीं भी घटनाएं हो रही है, निश्चित तौर पर इन घटनाओं पर कठोरता से शासन प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव इन लॉ एंड ऑर्डर की घटनाओं के बारे में कह करके अपने कार्यकाल की केवल याद दिला रहे हैं। आया है, उन्होंने कहा है कि क्या चुनाव आयोग को अधिकार है किसी की सिटीजनशिप देखने का, और ये एक बैकडोर का रास्ता है एनआरसी के लिए। क्या वो सीमांचल के लोगों को वोट नहीं डालना देना चाहते हैं? देखिए, मतदाता सूची में जिस तरह से तमाम त्रुटियां निकल करके सामने आई हैं, जिस तरह से बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आया है, ऐसे में वो सारे लोग बौखला रहे हैं जो चाहते हैं इस देश के चुनाव सुचितापूर्ण न होने पाए, पारदर्शिता के साथ न होने पाए, जो जानबूझ करके गलत तरीके से लोगों के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा करके पूरी वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी पवित्रता को नष्ट करना चाहते हैं, वही आज शोर मचाने का काम कर रहे हैं। और जनता के बीच में नकारे जाने वाले लोग बार बार इलेक्शन कमीशन पर, मशीनरी पर और इलेक्शन की जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन निर्जीव चीज है उस पर भी ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। वो अपने तौर तरीके बदलें, जनता के बीच में जाने के लिए, उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़ने के लिए प्रयास करें। ये इस तरह की बातों पर ठीकरा फोड़ करके वो अपनी हार को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जनता के दिल जीतने के लिए जनता के बीच में सक्रिय होना पड़ेगा। टीचर कावड़ को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं गंगवा, उसके बाद हालांकि उस मामले में एफआईआर भी हुई है। देखिए, एक फैशन सा बन गया है, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करो, धर्म ग्रंथों को अपमानित करो, साधु संतों पर अभद्र टिप्पणियां करो, रिचुअल्स को लेकर के टिप्पणियां करो। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपकी अगर आस्था नहीं है तो आप अपनी इन अभिव्यक्ति को अपने घर के भीतर रखें। आप सार्वजनिक तौर पर अगर इन बातों को लेकर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो ये स्वीकार नहीं होगा। देश इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस तरह का एक फैशन बन गया है। लगातार एक के बाद हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, साधु संतों को लेकर के इस तरह की टिप्पणियां की जा रही है, ये स्वीकार नहीं हो सकती। लास्ट वाला में गड़बड़ अगर हो गया तो दोबारा फिर से